हमारे एक उस्ताद मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अली रहमा पोरबंदर में, वो कहते थे कि अक्ल रबड़ की तरह है, जितना खींचे वो रबड़ बढ़ता चला जाता है, छोड़ दे तो उसी नुक्ते असल पर आ जाता है जहां से वो चला था। आप अपनी अक्ल को जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, जीनियस माइंडेड। जिस जमाने में साइकिल बनाई गई, लोग दूर दूर से साइकिल देखने आते थे, ओ साइकिल है उसके पास, और जो गांव का सबसे रईस होता था उसके पास साइकिल, लेकिन उसको बीट कर दिया, ओवरटेक किया मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि उससे ज्यादा माइंडेड वो आया। मोटरसाइकिल वाले को बीट किया और ओवरटेक किया है फॉर्च्यूनर वालों, कार वालों, और फोर व्हीलर वाले को ओवरटेक किया प्लेन वालों, प्लेन वाले को ओवरटेक किया शटल स्पेस वालों ने, जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिमाग लेकर के आया। इंसान जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अपने आप में सही और गलत में पहचान पूरी तरह नहीं कर पाता, वो खता करा। इसकी जिंदा मिसाल दे दूं, आज से 50,000 साल पहले न्योलपुर से कलकत्ता जाने का क्या रास्ता? 50,000 साल पहले पैदल, क्या मालूम कैसा रास्ता था भी कि नहीं था, क्या था, कैसा था। 50,000 साल पहले सोचो, 50,000 साल पहले मेरे भाई, उस जमाने में जब इंसान कोलकाता की तरफ जा रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि कोलकाता इधर नहीं इधर है, तो उधर ही घूम जाता था, क्योंकि रास्ता नहीं था। भाई कहा जा रहा है कोलकाता, इधर नहीं, मैं उधर ही से आ रहा हूँ, इधर है, तो उधर ही घूम जाता था। लेकिन रास्ता बनने के बाद अब अगर कोई खेत से जाता है तो ही इज नॉट जीनियस, ही इज नॉट माइंडेड, वो बेवकूफ है, ही इज इडियट, ही इज बुलशिट, वो अक्लमंद और दिमागवर नहीं कहलाएगा, क्योंकि रास्ता बन चुका है। अपने आप में खता करती है, अक्ल कभी राइट को सही समझती है और कभी रॉन्ग को भी सही समझती है। इसकी बहुत भारी दलील दे दूं आपको, अक्ल ने अपने आप में ये तलाशा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो अक्ल ने कहा कि जमीन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जमीन काजू किशमिश पिस्ता अखरोट गेहूं बाजरा मक्का जौ चना सब कुछ दे रही जमीन। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तू हमारा माबूद है, तू गॉड है, हम तेरी पूजा करते हैं। लेकिन अक्ल इस्तेमाल, इंसान ने अक्ल को इस्तेमाल किया और ये कहा नहीं यार, जमीन से ज्यादा पावरफुल तो पत्थर है, क्योंकि एक जमीन का ढेला लिया, एक पत्थर का टुकड़ा लिया, दोनों को टकराया तो पत्थर सही सालिम, और जमीन का मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े में तहलील हो गया। इंसान ने उसको छोड़ दिया और कहा स्टोन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ए पहाड़ माउंट एवरेस्ट चट्टान गिरनार जबराल्टर, तू हमारा माबूद है, हम तेरी पूजा करते हैं। ये अक्ल है, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इंसान पहाड़ को सबसे बड़ा समझने लगा, लेकिन मैंने खुद धमतरी में छत्तीसगढ़ में देखा, बड़ी बड़ी चट्टान को मशीन के जरिए उठा के एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता, वो मशीन चट्टान को पाउडर में बदल देती, पीस के पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल दिया। इंसान ने स्टोन को रिजेक्ट किया, लोहे को सेलेक्ट किया, स्टील को सेलेक्ट किया। यू आर अवर गॉड बिकॉज यू आर पावरफुल, हम तेरी पूजा करेंगे, तू सबसे बड़ा। लेकिन उसी आग को मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे तो वो आग लोहे को भी पानी की तरह सजाल मादा बना के बनने पे मजबूर कर देती। लोगों ने लोहे को रिजेक्ट किया और नार को सेलेक्ट किया। यू आर अवर गॉड बिकॉज यू आर पावरफुल, हम तेरी इबादत करें, तू हमारा खुदा। और लोग पूजा भी कर रहे हैं, जमीन के पुजारी आज भी है, आज भी पहाड़ के पुजारी है, आज भी आग के पुजारी है। लेकिन नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे हो और बारिश के खतरात चंद लम्हों में उसे काफूर में बदल दे, अक्ल अपने आप में इस्तेमाल होती नहीं। पावरफुल तो पानी है, फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया। पानी अय्युहल मा अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने पानी की पूजा शुरू कर दी, छठ पूजा, गंगा यमुना समंदर की पूजा। लेकिन सतह आबे बहर पर
के वाटर को भाप बनकर बनाकर ऊपर उड़ने पे मजबूर कर देती है, लोगों ने उसको छोड़ दिया समंदर और सूरज की पूजा शुरू कर दी। और सूरज के बारे में न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, सरकाली, अरस्तु, केपलर, टेको, ब्राही, फिथागोरस, स्टीफन कर्लियोन, सोक्रात समेत दुनिया के तमाम साइंसदानों का कहना है अवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons। 146 चांद है साइंसदानों का कहना है। हमारे निजाम शमसी में एक बड़ा सूरज है और 8 प्लेनेट है, जमीन की तरह 7 और है। किसने कहा? साइंसदानों। लेकिन सबसे बड़ा सूरज है, किसने कहा? साइंसदानों। 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। फिर से सुने, 3,33,000 गुना ज्यादा जमीन से सूरज बड़ा है। जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन सबसे बड़ा सूरज है और अक्लमंदों ने सूरज की पूजा की और आज भी लोग सुबह सुबह उठ के सूरज की पूजा करते हैं। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दुनिया के उकलाओं का इत्तेफाक इस बात पर कि सबसे बड़ा सूरज है ये अक्ल वालों का, और अक्ल जब कुरान से नहीं जुड़ी हुई तब ये कहना है कि सबसे बड़ा सूरज। सबने कहा सबसे बड़ा सूरज, मगर दारुल उलूम रज़ाए हबीब, दुनिया के दारुल उलूम जिसमें कुरान शरीफ की तालीम होती है, उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस शरीफ का मुताला किया, यसरनल कुरान पढ़ा, तामीर अदब अव्वल दोम सोम चहार पंजुम पढ़ा, अनवार शरीयत बहार शरीयत शरह विकाया हिदाया निहाया फिराया गुरर शरकन फकाई फतावा रज़विया कंजुल ईमान अद-दौलतुल मक्किया बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुंच गए लोगों, तुमको अल्लाह ने अक्ल दी है, उस अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम ये कह रहे हो सबसे बड़ा सूरज है, इसलिए हम सूरज की पूजा करेंगे। आओ रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्लाह की पीठ से आमिना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा बनाकर मक्के की धरती पर मकाम बैदा में पैदा किया और वही मुस्तफा मकाम साहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट पलट पलट, मजाल नहीं सूरज की के नबी का हुक्म डाल दे, सूरज पलट कर आया। ये जवाब था न्यूटन आजा, डार्विन आजा, सरकाली आजा, ऑक्सफोर्ड आजा, कैम्ब्रिज आजा, दुनिया की स्कूल सेंट पायस, सेंट जोसेफ, सीबीएसई पढ़ने वाला, एबीसीडी वाला आजा, सबसे बड़ा सूरज को मानता है। अरे वो तो मुस्तफा का गुलाम है, गुलाम। अब अक्ल तकाजा करती है इस बात की तरफ कि सूरज इबादत के काबिल नहीं, मुस्तफा मोहब्बत के काबिल है। उसकी पूजा की जाए जिसकी पूजा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसा कि मैंने कहा, रास्ता बनने के बाद अब अगर कोई खेत से जाता है, इज नॉट जीनियस। इस्लाम ने अक्ल को रास्ता दिया, उस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। इस्लाम के आने के बाद अगर आप कोई सूरज की पूजा करता है, ही इज बुलशिट, ही इज इडियट। चांद की पूजा इडियट, वाटर की पूजा इडियट, पत्थर की पूजा इडियट, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली छछूंदर कीड़े मकोड़े के पुजारी इडियट। अक्लमंद कौन है? कुरान बोलता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, जो
बात क्लियर हो गई। अक्लमंद कौन है? जो ईमान लाया। अक्ल को अगर कुरान से निस्बत, देखिए दो एजुकेशन की बड़ी लाइन है, इस पर मेरी मुकम्मल अलग से तकरीर है, मगर यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बताऊं। अक्ल इंसान को जानवर से मुमताज करता है, इसलिए आज तक कोई गाय, भैंस, बिल्ली, छछुंदर अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया, मगर इंसान भी जानवर की तरह नंगा पैदा होता है लेकिन अपने लिए कपड़ा सिलाता है। अक्ल की बुनियाद पर, कुव्वत नुत्क़ की बुनियाद पर, कुव्वत फिक्र की बुनियाद पर, कुव्वत तदब्बुर की बुनियाद पर। अब अक्ल को दो लाइन से निस्बत होती है। एक बड़ी लाइन को इंग्लिश मीडियम लाइन कहा जाता है और दूसरी लाइन को रज़ाए हबीब लाइन कहा जाता है। दारुल उलूम रज़ाए हबीब। जो इंग्लिश वाली लाइन है, इसका पढ़ने वाला बहुत हाई फाई पढ़ाई करेगा, बहुत हाई फाई, तो वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बन सकता है। इंग्लिश पढ़ने वाला, यानी अक्ल को अगर इंग्लिश से निस्बत हो जाए तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता, लेकिन उसी अक्ल को अगर कुरान से निस्बत हो जाए तो हिंदुस्तान का मुफ्ती आजम बन सकता है। और एपीजे के खुद अपने ईमान का ठिकाना नहीं, और मुफ्ती आजम हिंद उस जात का नाम है जो अपने ईमान के साथ साथ हजारों लोगों की धड़कनों में ईमान को बसाने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। तो अक्ल को दोनों लाइन से निस्बत होती है। वाज़ेह है, मैंने खुद अपनी आंखों से स्कूल के टीचर्स इंग्लिश पढ़ने वाले को बुढ़ापे में पागल होते देखा, पागल हो जाता है। मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात फरमाई, वो याद है मुझे, कर्नाटका के एक जलसे में हम थे हुजूर की सरपरस्ती में, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने फरमाया कि अगर अक्ल को दूसरी लाइन से निस्बत तो बुढ़ापे में जाके वो बच्चों की तरह अक्ल हो जाता है। और ये आम है, क्योंकि खुद कुरान में आया, जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं, यानी उम्र जितनी ज्यादा होगी वो बच्चों की तरह हरकत करने लगेगा। बच्चा घुटनों के बल चलता है, बूढ़ा भी घुटनों के बल चलेगा। बच्चा कपड़े में सूसू करता है, बूढ़ा भी कपड़े में सूसू करेगा। बच्चा एक सवाल को बार बार करता है, बूढ़ा भी एक सवाल को बार बार करेगा। बच्चे की तरह बूढ़े की अक्ल हो जाएगी, मगर उसी अक्ल को अगर कुरान से निस्बत हो जाए, इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए, तो बुढ़ापे के आलम में भी वो ताजुश शरिया ही रहता है, वो आला हजरत ही रहता है, वो अबू बकर है जो बुढ़ापे में भी सदाकत के आलम बरदार है, वो फारूक है जो बुढ़ापे में भी अदालत के आलम बरदार है, वो उस्मान है जो बुढ़ापे में भी सखावत के आलम बरदार है, वो अली है जो बुढ़ापे में भी शुजाअत के आलम बरदार है। जिस अक्ल को इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए, जो वो बूढ़ा होता है उसकी पावर, ताकत, कुव्वत बढ़ती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के 3 दर्जे, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुहकमात इसका माना सबको पता, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। मुतशाबिहात इसका माना सबको नहीं पता, जैसे यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। मुतशाबिहात सबको नहीं पता, इसका माना किसको पता? एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट। कुरान में आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़यग़ फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फितनह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। रासिख फिल इल्म को पता होता है, उसका माना सबको नहीं पता होता। 2 हो गए। मुहकमात सबको पता, मुतशाबिहात कोई को पता, जो माहिर हो उसको पता, और मुक़त्तआत किसी को नहीं पता। जैसे अलिफ लाम मीम किसी को नहीं पता, नून किसी को नहीं पता क्या माना होगा, क़ाफ क्या माना नहीं पता, काफ या ऐन साद क्या माना नहीं पता, हा मीम ऐन सीन क़ाफ क्या माना नहीं पता, अलिफ लाम मीम रा क्या माना नहीं पता। इसको लोहे कुरानी कहते हैं। भाई साहब, जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेके आते थे,
उनको भी नहीं पता। मुहकमात सब जाने, मुतशाबिहात कोई कोई जाने, मुक़त्ताआत कोई नहीं जाने। फिर सवाल क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड नेवल पूरा, अगर कोई जानता ही नहीं तो आया क्यों? कुरान में नाज़िल क्यों हुआ? रज़ाए हबीब के तलबा ने याद क्यों किया? क्या बात? कारी सलमान रज़ा मुजाहिदी ने पढ़ाया क्यों? बगैर सोचे समझे पढ़ा दिया। वजह ये है हिंदुस्तान की धरती पर बरतानिया का कब्जा है। अल्लामा फजले खैराबादी ने इमामों को लेटर लिखा फारसी में, मैं जानूं तुम जानो तीसरा कोई नहीं जाने। क्या बात? ताकि अभी बरतानिया है जिसको ABCD के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं जानूं तुम जानो हिंदुस्तान को कब आजाद करना है, लेटर लिखा। लाने वाला कौन है लेटर? बरतानिया के लोग। खोल के देखा भी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब सीक्रेट। अब ये मिसाल समझ ली तो बिला तमसील पूरी दुनिया का खालिक और क्रिएटर अल्लाह है, मालिक और ऑपरेटर मुस्तफा है। मशीयत इलाही ये मिजाज दे रही है महबूब, कुछ बातें सब जाने, कुछ बातें सिर्फ उलमा जाने, और कुछ बातें मेरे तुम्हारे दरमियान कोड वर्ड होगा, कोड वर्ड। मैं जानू या तुम जानो तीसरा कोई ना जाने। इसी से पता चला पूरी दुनिया में रब ने अगर किसी को सबसे ज्यादा इल्मे गैब दिया तो वो ज़ाते मुस्तफा। क्या कुरान के 3 दर्जे हो गए, प्यारे मुस्तफा के भी 3 दर्जे। एक दर्जा है बशरियत, सब जाना। अबू जहल तू भी देख, उतबा तू भी देख, शीबा तू भी देख, कीड़े मकोड़े परिंदे दरिंदे चरिंदे सब देख, बशरियत मुस्तफा। दूसरा पर्दा है नूरानियत मुस्तफा, कोई कोई जाने। लाखों लोगों ने नबी को देखा मगर बशरियत मुस्तफा में नूर को पिन्हा अबू बकर उमर ने देखा। क्या बात है? 1,25,000 लोगों ने देखा, बस लाखों लोगों ने नबी को देखा है मगर बशर में नूर को छुपा हुआ किसने देखा? 1,25,000 लोगों ने, जिनको सहाबा कहा जाता है। 2 हो गए। और तीसरा दर्जा है हकीकत मुस्तफा, अबू बकर ने भी नहीं देखा, उमर ने भी नहीं देखा। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से नबी फरमाते, आयशा मेरी हकीकत तो सिर्फ मेरा रब जानता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक और मिसाल समझ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता कि नहीं जा सकता भाई? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है, बशरियत मुस्तफा। और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक सिर्फ नूर जाएगा, इसलिए जिब्रील जाया आया करते थे। और सिदरा के आगे नूर भी नहीं जाएगा, इसलिए जिब्रील पर पाबंदी लगी हुई है। पता चला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बशरियत मुस्तफा के जलवे, और मस्जिद अक्सा तक से सिदरा तक नूरानियत मुस्तफा के जलवे, और सिदरा के आगे हकीकत मुस्तफा के जलवे। सुभान अल्लाह। महबूब इस लिबास में सिर्फ मैं आपको देखूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। मशीयत इलाही महबूब हकीकत के लिबास में तो सिर्फ मैं देखूंगा ना। ये 3 दर्जे हो गए। अब आइए नीचे, कुरान की 3 जिहतें, गौर कीजिए, कुरान की 3 जिहतें। एक है कुरान लफ्जी, जैसे अलिफ लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, अलहम्दु। हादा लफ्ज, अल-लफ्ज मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान युक़ालु फ़िल लुग़तिल अरबिय्या अल-लफ्ज। इंसान जिसको बोलता है उसको लफ्ज बोलते। कुत्ते की बोली को लफ्ज नहीं बोलते, पागल की बोली को भी लफ्ज नहीं बोलते, गूंगा जो ई करता उसको भी लफ्ज नहीं बोलते। मुअतमद मखरज पर एतमाद करता हुआ इंसान की बोली मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, उसे लफ्ज कहते हैं। एक है कुरान लफ्जी,
जैसे अलहम्दु से वन्नास तक जो बोला, क्या बात, और एक है उसका माना जिसको कुरान मानवी कहते हैं। जैसे तमाम तारीफ अल्लाह की, ये माना मफहूम जो दिमाग में आया, बोला वो नहीं, जो मफहूम दिमाग में आया वो है मानवी कुरान। दो हो गए। और तीसरा है कुरान नक्शी, जो लिखा हुआ रहता है दो तख्ती के दरमियान में, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, हा ऐसा, वो जो लिखा हुआ ना अलहम्दु जो लिखा हुआ आप देखते हैं उसको नक्श कहते हैं। तीन हो गए, समझ गए ना? मेरी बात समझ में आ रही सब लोग को? कुरान लफ्जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मानवी इसका माना, कुरान नक्शी जो अल्हम्दु लिखा हुआ है दो तख्ती के दरमियान। अब सुने, अगर गुस्ल नहीं हो तो कुरान पढ़ना हराम, गुस्ल नहीं हो तो कुरान पढ़ना हराम, अगर वुजू नहीं हो तो कुरान छूना हराम। दो हो गए, दो हो गए। नक्श और लफ्ज आ गए। अगर जुबान नापाक है तो तिलावत हराम, हाथ नापाक है तो छूना नक्श, नक्श छूना हराम। दो हो गए, लफ्जी और नक्शी आ गए। अब इसके आगे गुलाम जिलानी अज़हरी फैज़ान ताजुश शरिया से बोलता है कि अगर जुबान नापाक हो तो तलफ्फुज़ हराम, और अगर हाथ नापाक हो तो तलम्मुस छूना हराम, और अगर दिल नापाक हो तो तफक्कुह और तफहुम माना को समझना हराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे ताजुश शरिया, गुलाम जिलानी अज़हरी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या नुस्खा है, वाह सुभान अल्लाह। जुबान को पाक करने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, हाथ को पाक करने के लिए वुजू करना पड़ेगा, मगर दिल नापाक हो तो उसे पाक करने के लिए दुनिया का कोई वाटर काम नहीं आएगा। दिल नापाक हो तो उसे पाक करने के लिए कुरान इशारा देता है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसने शाइर इलाहिया की ताज़ीम की तो ये दिलों की परहेज़गारी से है। पता ये चला जुबान और हाथ की नापाकी वाटर से पाक किया जा सकता है। अगर दिल नापाक हो जाए तो मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में आ जाओ, उनके दिल से अपने दिल को मिलाओ, उनकी मोहब्बत को सीने में बसाओ, उनकी मोहब्बत के पानी से दिल की अदावत को धो लो, तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे मुजाहिदे मिल्लत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, वाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई भाई? अगर आप नापाक है तो गुस्ल करे पाक हो जाएंगे, लेकिन अच्छा जब तक नापाक है छू नहीं सकते, हराम है। अगर दिल नापाक हो तो माना नहीं समझ में आया। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी क्यों गलत तर्जुमा करता था, अल्लाह, क्योंकि दिल नापाक है।